things that confuse me about Christianity. ऐसे Amen. प्रश्न जो मसीहत को लेकर भी कंफ्यूज कर देते हैं, वो प्रश्न आज हमारे भाई हम सबसे पूछेंगे। Things that we want to know about Christian. कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो हम जानना चाहते हैं मसीहत के बारे में। There are people that are here, they don't even know what is Christian. कुछ लोग आज यहाँ पर ऐसे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि मसीह होने का अर्थ क्या है, And they want to ask questions. और वो बहुत सारे प्रश्न रखते हैं अपने दिमाग में। So they go outside, they hear many things about Christians. वो बाहर जाते हैं और क्रिश्चियन लोगों के बारे में बहुत चीजें सुनते हैं। People tell them the lifestyle of Christians. लोग बताते हैं कि मसीह लोग ऐसे होते हैं। And people will say, oh, the Christians just lose people. Yeah, and मतलब फ्री। yes, like that we are so free in our life, in our choice. कुछ लोग कहते हैं कि जो मसीह लोग होते हैं बड़े खुली सोच के लोग होते हैं। Because you can't explain a traditional person that comes from maybe a traditional Muslim, traditional Hindu, you tell them that everything is free. आप देखें कि अगर आप हिंदू लोगों को, मुस्लिम लोगों को बताओ कि मसीहत में हर चीज बहुत ही आराम है, बहुत खुली सोच लेके घूमते, तो उन लोगों को ये चीज समझ नहीं आती। So everybody believes there's rules that will guide us. तो हर कोई सोचता है कि नहीं, कुछ नियम होने चाहिए धर्म के अंदर, जो नियमों का पालन होना चाहिए। So there are things that we want to know more about Christians. कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम मसीह लोगों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं। And I myself, I ask some questions most times. हमारे भाई भी अपने आप से कई ऐसे प्रश्न पूछते हैं। There are things that confuse me that I want to know. कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो अपने बारे जो जानना चाहते हैं मसीहत के बारे में। Amen. There are people that are here, they believe that this Rehoboth church is only the Christian church that we have. तो कई लोग जो इस कलीसिया के हिस्सा हैं, वो सोचते हैं कि बस रेहोबोथ कलीसिया नाम की कलीसिया है, दुनिया में और कोई कलीसिया नहीं है। People don't know much about Christians. लोग मसीहत के बारे में ज्यादा नहीं जानकारी रखते। And I want us to sometimes we will have like a box so that we can be able to ask questions and drop in the box so that Pastor and I can see them and also try to help you, to clear your doubts, what you have been doubting about your religion or the Christianity in which you have professed to follow. तो भाई एलेक्स चाहते हैं कि हम यहाँ पर चर्च में एक डिब्बा रखें, उन डिब्बे के अंदर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो अक्सर पर्ची पे लिख के इसमें डाल दें, ताकि कभी समय आने पर पास्टर और भाई एलेक्स मिलकर इन प्रश्नों को पढ़े और अपने प्रश्नों का जवाब भी दें। Because sometimes after the preaching we don't have the time to ask questions. कि कई बार क्या होता है, प्रचार खत्म हो गया, प्रचार से रिलेटेड आपको बहुत सारे प्रश्न है, लेकिन वो पूछने का समय ही नहीं होता। I know many people would love to ask questions. और हमें पता है कि बहुत सारे लोग के अंदर बहुत सारे प्रश्न होते हैं, वो पूछना चाहते हैं। There are things that we preach that we want to know more, that we are confused, that we want to ask questions, but there's no time to ask those questions. तो बहुत सारे प्रश्न होते हैं जब प्रचार सुनते हैं, हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन टाइम ही नहीं होता पूछने का, तो हम कब पूछें? So that we don't walk on presumptions. तो सिर्फ ये नहीं कि अपनी सोच से हमें चलना नहीं है, लेकिन सच्चाई पर हमें चलना है। Like what people tell us outside this place is what we think. Oh, this is the way Christians are. तो हमें पता नहीं होता मसीहत के बारे में ज्यादा, तो जो हमें बाहर वाला बताते हैं हम कहते हैं अच्छा ऐसा ही होगा। If you don't understand the lives of Christians, अगर आप मसीह लोगों का जीवन नहीं जान पाएंगे, you will keep doubting your faith. तो Amen. आप अपने विश्वास में हमेशा शक ही करते रहेंगे। First of all, I want us to know the types of Christianity. सबसे पहले हमारे भाई बताना चाहते हैं कि मसीहत के कितने वर्ग होते हैं। This is a question, Simon. आज प्रश्न पूछने वाले हैं। The types of Christianity. अलग-अलग तरह की मसीहत कौन सी होती है? Amen. There are many Christians, many churches with different names. बहुत सारी कलीसियाएं हैं, अलग-अलग कलीसियाओं के नाम हैं। There are some Christians that don't follow the rules which we follow. बहुत सारे क्रिश्चियन दुनिया में ऐसे भी हैं जो जिन नियमों का पालन आज हम कर रहे हैं वो नहीं करते। There are some Christians that don't allow women to wear trousers to church. कुछ ऐसी कलीसियाएं भी हैं जहाँ पर लड़कियों को चर्च के अंदर ट्राउजर या जीन्स पहननी अलाउड नहीं होती है। There are some Christians that don't come to church on Sundays. कुछ ऐसे मसीहत भी होते हैं जहाँ पर रविवार को कलीसिया ही नहीं लगती है। There are some Christians that worship on Saturdays. कुछ क्रिश्चियन ऐसे होते हैं जो शनिवार को आराधना करते हैं, रविवार को नहीं करते। Amen. So we have to know this. हमें पता होना चाहिए किस कलीसिया में क्या होता है, मसीहत क्या है। So many people feel that Christianity is only in this arena that we are sitting. कई लोगों को लगता है मसीहत मतलब ये रेहोबोथ में आए चार दीवारी ही मसीहत है, ऐसा नहीं है। So that's why when people talk about Christian, they generalize Christian, everywhere that we are.
only because they have seen the confine of this place. तो लोग जब मसीहत की बात करते हैं वो इतना इसलिए समझ पाते हैं कि वो इतना ही देखा है और इतना ही उन्हें पता है। But in Christianity there are different rules and different beliefs. पर मसीहत में भी अलग-अलग विश्वास हैं और अलग-अलग चीजें हैं। But let's see, there are three main types of लेकिन Christianity. तीन मेन वर्ग, तीन टाइप्स हैं Three main types. There are some of them, but there are three main types. मसीहत के नीचे तीन तरह की मसीहत पर हम बात करते हैं। The Catholics, उनको कैथोलिक बोला जाता है, the Protestant, प्रोटेस्टेंट्स बोला जाता है दूसरों को, and the Orthodox. और ऑर्थोडॉक्स बोला जाता है। तीन कैथोलिक, Christianity. The three type of Christians. तीन तरह के क्रिश्चियंस होते हैं दुनिया में। The Catholics, कैथोलिक्स जो पहले कैथोलिक्स हैं, they are the first Christians. वो सबसे पहले क्रिश्चियंस कहे जाते हैं। The first, they have lots of rules. उनके बहुत सारे नियम होते हैं, Christians have several rules. बहुत सारे नियम। That's why they teach you catechism, they teach you baptism, they teach you confirmation, they teach the Holy Communions, they teach so many rules in which they have. जो कैथोलिक्स होते हैं उनके बहुत सारे नियम होते हैं, इसलिए बताते हैं कि प्रभु भोज ऐसे लेना है, बपतिस्मा ऐसे लेना है। ये सब कैथोलिक्स सही बताते हैं कि नियमों के बारे में। The Catholics, they believe in baptism. जो कैथोलिक लोग होते हैं वो बपतिस्मा में विश्वास करते हैं, They believe in the Eucharist. वो यूकारिस्ट में विश्वास करते हैं, They believe after the Eucharist, they believe in what we call confirmation. वो कन्फर्मेशन मतलब बात के पक्के होने पर भी विश्वास करते हैं, They believe in reconciliation, what we call confession. और वो अंगीकार में भी विश्वास करते हैं। In the sense that the pastor, you have to go to the pastor and you confess your sins to the pastor. क्योंकि कैथोलिक चर्चेस में क्या होता है कि वहाँ पर पासवान के पास बहुत ज्यादा अधिकार होता है और लोग पासवान के पास आते हैं, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं और फिर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें माफ करेगा। Unless you confess your sins to the pastor, the priest, God will never forgive you. जो भी कलीसिया का अध्यापक है या पास्टर है या बिशप है, अगर आप जब तक उसके पास आके अपने पापों का अंगीकार नहीं कर लेते तब तक आपकी पाप क्षमा नहीं होती। That is why you see every Saturday evening the Catholics used to have confessions. इसलिए आप देखिए शनिवार की शाम को हमेशा कैथोलिक लोगों के यहाँ कन्फेशन मतलब अंगीकार की सभा रखती है। The Catholics, they believe in marriage. जो कैथोलिक लोग होते हैं वो शादी में विश्वास करते हैं And also they believe in the anointing of the sick. और वो बीमार लोगों पर अनॉइंटिंग या अभिषेक तेल या पानी में भी विश्वास करते They हैं। believe that the only way to cure a sick person is to take the oil and anoint them. वो विश्वास करते हैं कि अगर कोई इंसान बीमार है उस पर अगर अभिषेक तेल या अभिषेक पानी उस पर लगा दिया जाएगा तो ठीक हो जाएगा। And they believe in the holy orders. और वो पवित्र चीजों में विश्वास करते हैं। That means from the Pope. मतलब पोप एक इंसान होता है, पोप एक औधा होता है। The Pope gives order to all other priests, all other bishops. वो अलग-अलग ऑर्डर देता है बाकी लोगों को। And they believe in every verse they were reading in this branch will be read all over the world. और वही विश्वास करते हैं बाइबल में जितने वचन लिखे हैं वो सब जगह पढ़े जाएंगे। So they have many rules. उनके बहुत सारे नियम होते हैं। Before you become a priest, तो अगर आप पंडित बनते हैं मतलब उनके प्रीस्ट बनते हैं उससे पहले you have to go to philosophy, theology school of up to 17 years. तो उसके लिए कम से कम 17 साल की को पढ़ाई करनी पड़ती है, तभी आप जाके उनकी कलीसिया में कुछ औहदा पा सकते हैं। So they have so many rules. बहुत सारे नियम कानून हैं उनके। Then the second one is the Protestant, दूसरे हैं प्रोटेस्टेंट्स, which was coined in 16th century जो 16वीं शताब्दी में आए थे। by Martin Luther. मार्टिन लूथर ने शुरू किया। He's a German priest that says, "Oh, these Catholic rules is so much. उन्होंने कहा अरे कैथोलिक लोगों के तो नियम भाई बहुत सारे हैं। The way they believe in Virgin Mary, वो विश्वास करते हैं पवित्र मरियम में भी, they say they worship Virgin कुंवारी Mary, मरियम में भी, they say the rosaries." वो रोज़री करते हैं कैथोलिक लोग, मतलब माला भी जपते हैं यीशु के नाम की। So the Protestant coming, which we are today, the Baptists, the और Methodists, हम प्रोटेस्टेंट हैं, प्रोटेस्टेंट के अंदर बहुत सारे आते हैं, बैप्टिस्ट आते हैं, बहुत सारे आते हैं। तो प्रोटेस्टेंट लोगों ने बोला कि इतने सारे नियम मसीहत में नहीं होने चाहिए और उन्होंने काफी फ्री कर दिया। the Jehovah Witness. जो जेहोवा विटनेस भी है। So all of them say, "No, we shouldn't confess our sins to a priest." तो प्रोटेस्टेंट लोगों ने बोला कि हम अपने पापों का अंगीकार किसी पंडित से, पास्टर से क्यों करें? They say, "Oh, we have to confess our sins direct to God." और हम क्यों कुंवारी मरियम से भी करें, सीधा परमेश्वर से क्यों ना कर दें? They believe that all Christians are priests. तो वो ये विश्वास करते हैं कि सारे मसीह लोग ही एक तरह से पंडित हैं।
They believe in the right of you coming to the altar to preach, you coming to the altar to sing. But in Christian, there are rules. You can't come to the altar of a Christian. If you go to CP Church, you can't go to the altar. Not possible. जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि अगर हर इंसान में परमेश्वर है और अगर आपको प्रचार करना है तो आप आके प्रचार करो, आपने प्रचार करना है तो आप आके करो। लेकिन कैथोलिक कहते हैं कि नहीं, कुछ लोगों को ही अनुमति है ऑल्टर पे वेदी पर आने की, बाकी लोगों को वेदी के पास तक नहीं आने देते। So they believe in the authority of the Holy Bible. तो जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो कहते हैं अधिकार सिर्फ बाइबल में है और उसका मतलब हर किसी को अधिकार। They believe that anything that is not in the Bible has no basis anyway. तो वो ये विश्वास करते हैं कि अगर किसी भी चीज की बुनियाद बाइबल नहीं है तो वो चीज सही नहीं है। And the Protestants believe in the grace of God. और जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो परमेश्वर के अनुग्रह में विश्वास करते हैं। They say we have no power but by the grace of God. That is why that God has given us the opportunity to do whatever we are doing. और वो ये कहते हैं कि हमें किसी और पर अधिकार नहीं है, परमेश्वर के अनुग्रह से हमें भी अधिकार मिला और सामने वाले को भी मिला है। परमेश्वर उसको अवसर दे रहा है तो उसको देना चाहिए। So another people, the Orthodox Christians. अब तीसरे वर्ग के लोग आते हैं, तीसरे तरह के मसीह लोग जो है ऑर्थोडॉक्स। They say the traditional Christians. वो मतलब कि बहुत धार्मिक मसीह लोग। Sometimes the Protestants they don't believe in reincarnation. But the Orthodox believe that there is life after life after life like the Hindus. जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो ये नहीं कहते कि मरने के बाद दोबारा जीवित होंगे, वो कहते हैं कि हमारा न्याय का दिन आएगा। लेकिन जो तीसरे ऑर्थोडॉक्स लोग हैं बोलते नहीं, हम मरने के बाद दोबारा जीवन लेंगे, दोबारा जीवन लेंगे, दोबारा जीवन लेंगे। They believe in the crucifixion and resurrection of Jesus. वो कहते हैं यीशु मसीह मरने के बाद जिंदा हुए, उसमें विश्वास करते हैं। All have different rules. तो हर तीनों वर्ग के अलग-अलग नियम कानून हैं। But what unites all is because they believe in the resurrection of Jesus Christ. लेकिन एक ऐसी चीज जो इन तीनों को ही जोड़ देती है वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान। But there are different types of worship. लेकिन अलग-अलग तरह के आराधना करने का स्टाइल है, There are different rules. अलग-अलग कानून है। Some Christians, some Orthodox churches, they will not allow you, even some Protestant, they don't cover their heads. आप देखिए जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं अपने सरों को कवर नहीं करते। But sometimes also in some Catholic churches, you can't enter the church without covering your लेकिन अगर heads. कैथोलिक चर्च में आप जाएंगे आपका सर नहीं ढका हुआ तो आपको अंदर भी नहीं घुसने देंगे। So there are some people, they are allowed to wear short skirts to the church. कुछ चर्चिस के अंदर लड़कियां छोटे-छोटे कपड़े पहनकर भी जाती हैं। But there are some people they don't allow. लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, सूट पहनकर ही आओ। But what unites us is the resurrection of Jesus Christ. लेकिन एक ऐसी चीज जो सबको जोड़ती है वो यीशु का पुनरुत्थान। So what we need to know today is this. तो आज हमें क्या जानने की जरूरत है? That Christianity is not only in this avenue in which we are. तो मसीहत सिर्फ इस जो घर के अंदर हम बैठे मसीहत सिर्फ ये नहीं है। So we should understand where are we worshiping from. तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या आराधना कर रहे हैं और किस तरीके से आराधना कर रहे So हैं। we fall into the category of the Protestants. तो हम लोगों में पता होना चाहिए कि हम प्रोटेस्टेंट्स हैं। So you have to know how the Protestants worship and what is the rules of the और Protestants. आपको पता होना चाहिए कि प्रोटेस्टेंट लोग कैसे आराधना करते हैं और उनके क्या नियम हैं। Protestants believe that the Eucharist must be received by everyone as long as you are baptized. What is Eucharist? Eucharist is the Holy Communion. You use तो- it, yes. तो जो प्रोटेस्टेंट लोग होते हैं वो ये विश्वास करते हैं कि प्रभु भोज हर किसी को लेना चाहिए। So the baptism gives you the power to receive them. और वो कहते हैं कि जिसने बपतिस्मा लिया है वो प्रभु भोज ले लो। But in Catholic, you must have a separate lesson for you to receive the Holy Communion. लेकिन कैथोलिक लोग कहते हैं कि नहीं, एक अलग से पढ़ाई है, वो करोगे तो ही आप प्रभु भोज ले सकते हो। So baptism alone does not give you the power to receive the Holy Communion in Catholic. तो कैथोलिक लोग ये कहते हैं कि सिर्फ बपतिस्मा लेने से प्रभु भोज लेने के लायक नहीं बन जाते। Amen? So here comes the question तो number one. प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, What is Christianity according to the Bible? बाइबल के अनुसार मसीहत क्या है? What is Christianity according to the Bible? बाइबल के अनुसार मसीहत क्या है? So many people think that going to church occasionally or simply believing in God makes me a Christian. तो कई लोग ये सोचते हैं कि हम कभी-कभी चर्च चले जाते हैं, कभी-कभी बाइबल पढ़ लेते हैं तो वो मुझे क्रिश्चियन बना देता है। But the Bible says no. पर बाइबल में ऐसा नहीं है। You come here, you sit here does not make you a Christian. आपके चर्च में आ जाने से और चर्च में 2 घंटे बैठ जाने से आप मसीह नहीं बन Maybe जाते। you are coming here because somebody is sick.
हो सकता है आप यहाँ पे इसलिए आए कि कोई आपके घर में बीमार हो If the person is not healed, tomorrow you go back. और वो बंदा ठीक हो जाएगा तो आप कल वापस नहीं आओगे। You come here because somebody have asked you to come. और हो सकता है आप यहाँ पर इसलिए आए कि किसी और ने आपको बुलाया है। You come here because you have gone several places, you don't get it, and they say, let me come and try. और हो सकता है कि आप इधर उधर गए हो, आपको कोई जगह ना मिली, आप बोर हो रहे हो, आपको चलो यहीं चलते हैं। Tomorrow you might leave. हो सकता है आप कल ना आए। So for you sitting here does not make you a Christian. इसका मतलब कि कलीसिया में बैठ जाने से आप एक मसीह नहीं बन But the जाते। Bible says बाइबल क्या बताता है? that a Christian is someone whose behavior and heart reflects the life of Jesus. लेकिन बाइबल बताती है कि एक मसीही वो इंसान है जिसके जीवन और उसके जीवन जीने के तरीके से यीशु मसीह झलकता है। Whether you are in the church, whether you are outside the church, और चाहे वो चर्च हो या चर्च के बाहर, दोनों ही जगह you know there are Christians who don't even come to church. बहुत सारे आपको पता है क्रिश्चियन ऐसे भी हैं जो चर्च नहीं जाते। So you are sitting here does not make you a इसका Christian. मतलब चर्च जाते हो भी जरूरी नहीं कि क्रिश्चियन ही है। If your life does not reflect the life of Jesus अगर Christ. आपके जीवन से यीशु का जीवन नहीं झलकता है। First Peter chapter 4 verse 16. पहला पत्रस 4 अध्याय 16 वचन। First Peter chapter 4 verse 16. पहला पत्रस 4 का 16। First Peter chapter 4. First Peter chapter 4 verse 16. पहला पत्रस 4 का 16। First Peter chapter 4 verse 327 पेज 16. नंबर 327 नया नियम। आखिरी के 5 पन्नों में ये है। 4 वर्स 16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। If anyone suffers as a Christian, let him not be ashamed, but let him glorify God in this matter. Amen? Oh, when a Christian does something wrong, कोई बात नहीं, अभी तक देखिए अब सब oh, people say, oh, why Christians do like this? लोग कहते हैं अरे मसीह ने ऐसा कैसे कर दी, मसीह व्यक्ति And ने। some people say, oh, wow, I'm ashamed to be a Christian. अरे मसीह होने में तो शर्म आ रही है मुझे तो। You shouldn't be ashamed to be a Christian. आपको मसीह होने में कभी शर्म नहीं आनी चाहिए। Christ said, yeah, if anyone suffers as Christian, let him not be ashamed. तो मसीह परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर मसीह होने के कारण आपको सताया जा रहा है तो उसमें शर्म करने की बात नहीं है। When people talk bad about Christians, जब लोग क्रिश्चियन लोगों के बारे में बुरा-बुरा बोलते हैं, you say you're not a Christian. आप कहते हैं नहीं मैं थोड़ी क्रिश्चियन हूँ, आप फटाफट पलट जाते हैं। Jesus know that people will come and criticize Christians. यीशु मसीह को पता था कि लोग आके मसीह लोगों के बारे में उल्टा-उल्टा तो बोलेंगे ही। Or they will criticize their way of life. जिस तरह से वो जीवन जीते हैं पवित्रता में, वो भी उल्टा-उल्टा बोलेंगे। Or they say their way of life is different from our traditions. अरे देखो हमारे रीति रिवाजों को तो फॉलो नहीं करते, ये लोग अच्छे नहीं हैं। Oh, how can I associate ourselves with them? लोग कहते हैं अरे हम इन लोगों से कैसे बैठ जाएं, तो बड़े अजीब से लोग हैं। You should not be afraid of your faith. तो आपको अपने विश्वास के लिए डरना नहीं है। 2 Corinthians chapter 5 verse 17. दूसरा कुरिन्थियों का 5 का 17। 2 Corinthians chapter 5 verse दूसरा कुरिन्थियों का 5 का 17 कि जो भी मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुराना सब कुछ बीत गया और देखो सब कुछ नया हो गया। He said, therefore, if anyone is in Christ, is a new creation. All things have passed away, behold, all things have become new. When you are Christians, जब आप एक मसीह बन जाते हैं, Christianity is all about reflection. मसीहत मतलब कि है कि आप क्या दिखाते हैं, ये भी मैटर करता है। What Jesus did. यीशु ने क्या किया? Because we are the followers of Jesus. क्योंकि हम यीशु के चेले हैं। So the Bible said that we should follow the life of Jesus. इसका मतलब यीशु के जीवन को भी हमें फॉलो करना ही करना है। And that is why most people don't understand. और इसलिए बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते। So go to the New Testament and read about the life of Jesus. तो नए नियम में जाके यीशु के जीवन के बारे में पढ़ें। And that what makes you a Christian. और वो भी आपको मसीह बना देगा। Then you ask yourself, my life and the life of Christ, आप देखें कि क्या मेरा जीवन और मसीह का जीवन does they look similar? कुछ सिमिलर है, कुछ समानताएं हैं। That what makes you a Christian. और अगर समानताएं हैं तो आप एक मसीह हैं। Amen? आमीन। So that's the question that comes sometimes. तो यही प्रश्न जो हमारे भाई के मन में कई बार आता है। The second question दूसरा प्रश्न क्या है that many people ask, जो बहुत लोग पूछते हैं, can a Christian drink alcohol? क्या एक मसीही शराब पी सकता है? Can a Christian drink alcohol? क्या एक मसीही शराब पी सकता है?
Don't follow this Christian that drink alcohol. अरे इस मसीह के पीछे मत जाओ शराब पीता है। And some people ask, oh, before I come to be a Christian, do they drink alcohol? तो वो कहता है अच्छा मसीह बनने से पहले भी शराब पीते थे क्या? And those are many questions many people ask. बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं। Amen. Can a Christian drink alcohol? क्या एक मसीही व्यक्ति शराब पी सकता है? Can a Christian drink alcohol? प्रश्न आपसे लिए भी है। Amen. We are going to see what the Bible says. हम देखते हैं बाइबल क्या बताता है। But I teach you according to the Bible. तो हमारे भाई बाइबल से आपको बताएं। Accordingly, there are two things that I can say about a Christian drinking alcohol. तो हमारे भाई दो बातें बता सकते हैं जो एक मसीही व्यक्ति शराब पीता है उसके बारे में। I can say it into two, the positive and the negative. एक सकारात्मक बात और एक नकारात्मक बात। That is what the Bible defines them. बाइबल तो यही बताती है। Amen. आमेन। Let's go to Ecclesiastes chapter 9 verse 7. खोलते हैं सबोपदेशक की किताब 9 का 7। Ecclesiastes chapter 9 verse 7. 812 पेज नंबर पुराना नियम। Ecclesiastes chapter 9 verse 7. सबोपदेशक 9 का 7। 812 पेज नंबर पुराना नियम। अपने मार्ग पर चला जाओ, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और मन में सुख मानकर अपना दाख मधु पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। Amen. He said, go, eat your bread with joy and drink your wine with a merry heart, for God has already accepted your works. Many people ask, बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, why? God said, go and drink wine. क्यों परमेश्वर ने कि जाके शराब पी? Oh, many people say, oh, this is the Old Testament. कई लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं पुराने नियम की बात है, नए नियम की तो Okay, नहीं। fine, it's Old Testament. हाँ हाँ पुराने नियम की तो बात है। Let's go to 1 Timothy चलो फिर पहला टिमोथी भी chapter खोल 5 लेते हैं। verse 23. पहला टिमोथी Let's go to 1 Timothy chapter 5 verse 23. 5 का 23। This lecture will be interesting. Just pay attention. We are आज coming. का लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। Pay attention. We want to clear some doubts. First Timothy chapter 5 verse 23. 292 पेज नंबर 292 पेज नंबर नया नियम। ये देखिए अंत के पेजेस में। First Timothy chapter 5 verse 23. 292 पेज नंबर 292 5 का 23। भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार-बार बीमार होने के कारण थोड़ा-थोड़ा दाख रस भी काम में लाया कर। No longer drink only wine, but use a little. No longer drink only water, but use a little wine for your stomach. Oh, that's why. लोग पूछते क्यों? And the Bible says that. बाइबल ऐसा क्यों बताती कभी-कभी दाख मधु पिया कर? Amen. Let's go to Ephesians. I'm coming. Let's go to Ephesians chapter अभी 5. जवाब मिलेगा। इफ्सियों में आ जाओ। Ephesians chapter 5, verse 18. 5 का 18। Ephesians chapter, pay attention. If you have pen, please write it down. अगर आपके पहले तो माफ कर ले 5 का 18 200 Ephesians chapter 5, verse 218 18. पेज नंबर नया नियम इफ्सियों की किताब 5 का 18। Ephesians chapter 5, verse 18. दाख रस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। Amen. It's the Bible says, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Holy Spirit. The Bible says, do not get drunk with wine. बाइबल कहती है कि शराब से मतवाले मत बनो। And let's go to Proverbs chapter 20, verse 1. खोलते हैं नीति वचन 20। Let's go to Proverbs chapter 20, verse 1. नीति वचन 20 का 1। Proverbs chapter 20, verse 788 1. पेज नंबर 788 पेज नंबर पुराना नियम 20 का 1। नीति वचन 20 का 1।
और चुप करता है वह बुद्धिमान नहीं। Amen. Wine is a mocker. Strong drink is a brewer. And whoever is led astray by it is not wise. Amen. God speaks in parables. परमेश्वर कई बार दृष्टांतों में बात करते हैं। When God said drink a little bit wine for your alcohol, अगर परमेश्वर कहते हैं कि थोड़ी बहुत दाखमधु पी ले, people don't understand. तो लोग समझते नहीं कि थोड़ी मतलब कितनी। I want to give you an example. इसका मतलब Many people they go and they say the Bible says we should drink. कई लोग शराब आराम से पीते हैं, कहते बाइबल तो कहती है ना पी लो। Couple of them they will just drink. अरे परमेश्वर कह रहा है, मैं तो पालन कर रहा हूँ। Some people say, oh, you have not seen God say drink अरे for your stomach. बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल पढ़ो, बाइबल में लिखा है। And they have something to defend themselves. अपने आप को बचाने के लिए उनके पास एक अच्छा रीजन है। But I want to tell you something. पर एक बात बताना चाहते हैं, You cannot make any medicine like homeopathic medicine without alcohol. क्या आपको पता है कि कोई भी एक दवाई जो होम्योपैथिक की आप खाते हैं वो बिना शराब के नहीं बनती। There is no consumption. If you go to any homeopathic doctor and you say you want to buy anyone, check them. It has some percentage of alcohol. आपने कोई भी होम्योपैथिक की दवाई अगर ली है, आप उसको चेक करो, उसमें कुछ ना कुछ परसेंटेज अल्कोहल का, मतलब शराब का, दाखमधु का है ही है। Most preservation that are done today is done with alcohol. जो चीजें रखी जाती है लंबे समय के लिए कि वो खराब ना हो, उसमें कई बार शराब की मात्रा कुछ डाली जाती है। That is why I told you it has the positive interpretation because it has the negative. इसलिए मेरे भाई ने कहा कि दाखमधु का कुछ हमारे शरीर में फायदा भी है। So when you use alcohol, लेकिन अगर आप शराब का इस्तेमाल करते हैं in order to heal yourself, अपने आप को चंगा करने के लिए, then in that sense it becomes no sin. तो उसके अंदर बाइबल बताती है कि ये पाप नहीं। You cannot be judged because there is content of alcohol in homeopathic medicine for your stomach. अब आपने होम्योपैथिक की दवाई ली और उसमें आपका अगर उसमें शराब की मात्रा चली गई तो हम आपको पाप करना नहीं बोल सकते। You cannot be judged because there is alcohol in medicine that you drink. आपकी दवाई या आपने कोई भी सिरप पिया है और आप कह रहे हैं उसमें अल्कोहल है तो हम आपको शराबी नहीं बोल सकते। There are some traditional medicines that are being prepared with alcohol. आप देखिए कई सारी ऐसी ट्रेडिशनल दवाइयाँ होती हैं जिसके अंदर कुछ मात्रा में दाखमधु डाला जाता है। There are some leaves that you boil, there are some roots that you boil, and it requires you to, put alcohol inside for it to work. अगर आप देखें जो देसी दवाइयाँ होती हैं उसको कई बार आप उनकी जड़ों को, पत्तियों को जब उबालते हैं वो लोग तो उसमें कुछ मात्रा की शराब डालते हैं उनको दवाई बनाने के लिए। In that sense, you cannot be judged, उसमें हम आपका न्याय नहीं कर सकते कि तुम शराब पीते हो, and it becomes no sin to you. और इसलिए वो पीना आपका पाप नहीं है। That is the positive way that God have put them. इसका मतलब ये शराब का एक सकारात्मक हिस्सा है जो आप ले सकते But हैं। sometimes we misinterpret them लेकिन कई बार क्या हम इसे समझते नहीं हैं because we want to enjoy them. क्योंकि हमें शराब पीने का मजा चाहिए। But the answer is this: लेकिन जवाब क्या है? getting intoxicated with alcohol makes it to be a sin. Amen. आप ये देखें कि अगर कोई चीज, मतलब अगर आप शराब पीने से आपके शरीर को फायदा नहीं हो रहा तो वो एक पाप है। When you take alcohol आप जो शराब लेते हैं and you go to your home, you beat off your wife, आप उसे लेके अपने घर जाते हैं, अपनी बीवी को मारते हैं, it becomes a sin तो एक पाप है। because you already allow Satan to use them and control you. क्योंकि आपने शैतान को ये अनुमति दे दी है कि वो आपको इस्तेमाल करे। You take alcohol, you go and sleep inside the gutter. आप शराब पी रहे हैं और नशे के अंदर आपको होश नहीं है और आप गटर में जाके सो गए हैं। You take alcohol and you start to fight in the streets. आप शराब पी रहे हैं और आप लड़ाइयाँ कर रहे हैं लोगों से। Because God knows why He prohibits alcohol. क्योंकि परमेश्वर को पता है कि किस कारण से आपने शराब पी है। Because it takes away our natural thinking. क्योंकि जब हम शराब पीते हैं तो उससे हमारी अपनी जो सामान्य समझ है वो खत्म हो जाती है। And it gives you a negative thinking. और एक नकारात्मक सोच आपके जीवन में आने लग जाती है। When you are intoxicated with alcohol, अगर आपने बहुत ज़्यादा शराब पी ली है, that is why when you go to protest, when you go to sex workers, all they do is with alcohol. तो आप देखिए कि जो लोग भी व्यभिचार करते हैं, उसकी वीडियो बनाते हैं, वो सब पहले शराब पीते हैं बहुत ज़्यादा ताकि उनकी समझ ही खत्म हो जाती है। Because they are no more in their senses. क्योंकि जब उनकी शराब पी रहे थे तो उनकी समझ खत्म और वो अपने होश में नहीं रहते हैं। There is sometimes when they want to go to work, they drink alcohol. इसलिए कई बार जब वो लोग व्यभिचार करने के लिए जाते हैं तो पहले शराब
जाते हैं When they come home, they cry और फिर घर आके रोते हैं because they can't imagine what they're doing. क्योंकि उनको पता नहीं कि शराब पीने से क्या हुआ है। But they don't want to be in their senses. They just take alcohol. लेकिन वो अपने दिमाग में रहना नहीं चाहते, समझ में रहना नहीं चाहते, तो शराब That's पी why लेते the हैं। Bible said alcohol is a walker. इसलिए बाइबल बताती है कि जो लोग शराब पी रहे हैं वो मजाक कर रहे हैं, He झूठा said, कर रहे हैं। "Woe to us if it controls us." क्योंकि शराब जब हम पीते हैं तो शराब हमें चलाती है, It controls you. हमें संभाल, हमें नियंत्रण में रखती है। You no longer walk properly. आप ढंग से चल नहीं पाते, You go left, you go right, you go front, you go back. Amen. तो आप ऐसे ऐसे चलते हैं आगे पीछे। Some people drink alcohol and they will go to hotel and ask their wife to cook food for them. कुछ लोग शराब पीते हैं, अपनी बीवी को होटल लेके जाते हैं और कहते हैं जाओ रसोई में खाना बना के लाओ। They don't know the way to their house. उन्हें घर जाने का रास्ता तक नहीं पता। That is what it does. That the Bible said that a Christian should not be intoxicated with alcohol. इसलिए Amen. बाइबल बताती है कि एक मसीह व्यक्ति को शराब नहीं पीनी चाहिए। And that is what we have to know. और ये हमें समझ आना चाहिए That alcohol leads us to sin. Amen. कि जो शराब है हमें पाप करवाती है। Another question that I see Christians wants to know is this. और एक और प्रश्न जो कई मसीह लोग जानना चाहते हैं वो क्या है? Is getting a tattoo क्या हम टैटू करवा लें? a moral sin? एक और पाप कर लें? Can a Christian get a tattoo? क्या एक मसीह व्यक्ति टैटू करवा सकता है? Oh, people say, no, getting a tattoo is good. Some say, no, it's not good. कई लोग कहते हैं टैटू करवाना अच्छा है, कि टैटू कराना गलत है। What does your religion say about those things? आपका धर्म क्या कहता है इन चीजों के बारे में? It's many questions many people ask. बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, कई लोग क्रॉस बनवा लेते हैं, यीशु मसीह की शक्ल बना लेते हैं, वो भी टैटू करा लेते हैं। Amen. The answer is this. इसका जवाब क्या है? You will not go to hell having a tattoo. Amen. टैटू करवा के आप नरक नहीं जाएंगे। You will never go to hell having a tattoo. आप नरक टैटू करा के नहीं जाएंगे। I have none in my body, हमारे भाई के शरीर में कोई टैटू नहीं है and I will never get anyone. और वो कहते हैं मैं लेने भी कभी नहीं But वाला। I want to tell you, you can't go to hell having a tattoo. But the problem is your morals. लेकिन फर्क ये पड़ता है कि आपके अपने मॉरल्स क्या है, मतलब आपकी अपनी समझ अपने जीवन के लिए क्या कानून है। It's where morality comes in you. कि पता लगता है कि आपका स्वभाव, आपका चरित्र कैसा है। Putting tattoo for. कि टैटू तो मैं करवा रही हूँ, लेकिन क्यों करवा रही हूँ ये मायने रखता है। Or because it looks good in another person, I want to do so. अरे उसने किया ना, बहुत अच्छा लग रहा है, मैं भी करा लूँ। Does it have any meaning for me? क्या टैटू कराने से मेरे जीवन में कोई अर्थ है? What am I putting the tattoo for? मैं टैटू क्यों करवा रही हूँ? But Lord, see what the Bible says. लेकिन हम देखते हैं बाइबल क्या बताती है। Let's go to Leviticus. हम खोलते हैं लेवी व्यवस्था। Leviticus chapter 19 verse 28. 19 का 28। Leviticus chapter 19 verse 28. Leviticus chapter 19 verse 28. हम खोलते हैं लेवी व्यवस्था 19 का 28। मुर्दों के कारण 146 पेज नंबर 146 पुराना नहीं। मुर्दों के कारण अपने शरीर को बिल्कुल न चीरना और ना उस पे छाप लगाना, मैं यहोवा हूँ। Amen. आमेन। God says, you shall not make any God things in your flesh, परमेश्वर ने कहा कि अपने शरीर पे कोई छाप मत लगाओ, not for the dead, nor tattoo any marks on you. अपने शरीर पे कोई भी छाप मत लगाओ, I am the Lord. Amen. मैं प्रभु हूँ। God says that. परमेश्वर कहता है ये, We shouldn't do that. हमें ये सब नहीं करना चाहिए। But still, you are not going to hell because you put a tattoo. लेकिन ये भी नहीं है कि अगर आपने टैटू करा लिया तो आप नरक जाएंगे, ऐसा नहीं लिखा है बाइबल में। But if you love God and if you love your faith, लेकिन अगर आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, अपने विश्वास से प्रेम करते हैं, if you want to glorify God with your body, अगर अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को महिमा देना चाहते हैं, as a Christian, you shouldn't do that. एक मसीह होने के नाते करना अच्छी बात है। Which was said in 1 Corinthians ये पहला chapter 6. कुरिन्थियों के 6 के 19 में भी लिखा है। 1 Corinthians chapter 6 from 19 to 20. 1 Corinthians chapter 6 from 19 to 20.
1 Corinthians chapter 6. 232 पेज नंबर, नया नियम 232 पेज नंबर 6, 1 Corinthians chapter 6. 6 का 19। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो 20 क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। Amen. Glorify God with your body. परमेश्वर को अपने शरीर के द्वारा महिमा दो। Amen. God said that we should not glorify God बाइबल बताती है कि परमेश्वर की महिमा करनी है with things that which God don't love. But glorify God with something that you say, oh, I remember what God says in the Bible, that I should not cut any of my skin, but I have to keep it for God. Amen. तो बाइबल में जो चीज लिखी है कि परमेश्वर कहता है मत करो, तो वो चीजें हमें नहीं करनी है, इसी से हमारे शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा होगी। Amen. आमेन। The next question I want to answer is this. Many people have said this. Can a Christian engage in premarital sex? कि कई लोग कहते हैं कि क्या मसीह लोगों को शादी से पहले संबंध बनाना चाहिए लड़के और लड़कियों के साथ, शारीरिक या मानसिक किसी भी People तरीके ask से। this question so much. Can a Christian engage in premarital sex? क्या शादी से पहले लड़के लड़कियों को एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या इवन सेक्स भी करना चाहिए? Can? कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि क्रिश्चियन लोगों को शादी से पहले रिलेशनशिप में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। Amen. Let's see what the Bible says about this. And let's see our faith, what our Christian says about all this. हम देखते हैं कि हमारा विश्वास की जो ये किताब है ये क्या बताती है इस बारे में। Let's go to 1 Corinthians chapter 6. पहला Verse 18. जो भी हमने बोला हुआ था पहला कुरिन्थियों का 6 का 18। 1 Corinthians chapter 6 verse 18. 6 का 18। वही 232 पेज नंबर 1 Corinthians chapter 6 verse 18, पहला कुरिन्थियों 6 का 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। Flee from immorality. That's what the Bible says. Flee बाइबल from बताती है immorality. कि व्यभिचार से बचो। So God condemns it. The Bible says no to that. बाइबल साफ-साफ इस चीज को बहुत बड़ा पाप बताती है। Some people still doubt. So let's go to 1 Thessalonians. अभी भी कई लोगों को शक होगा तो थोड़ा क्लियर करने के लिए पहला थिस्सलुनीकियों खोल लीजिए। Let's go to 1 Thessalonians chapter 4. पहला थिस्सलुनीकियों का 4था अध्याय का 3रा वचन। 1 Thessalonians chapter 4 verse 3. 4 का 3, 283 पेज नंबर, 283 पेज नंबर नया नियम लास्ट में है। 283 पेज नंबर 4 का 3, पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। आमीन। Amen. For this is the will of God. ये Your परमेश्वर की इच्छा है sanctification, that you should abstain from sexual immorality. Amen. आमीन। This is what the Bible is telling you and I. ये बाइबल आपसे और मुझे हमें बता रही है। Let's go to Matthew chapter 5 verse 28. खोलते हैं मत्ती 5 का 28। Let's go to Matthew chapter 5 verse 28. मत्ती का सुसमाचार 5 का 28। Matthew chapter 5 verse 28. 28 5 का 28 पेज नंबर 8। Matthew नया नियम। chapter 5 verse मत्ती का 28. सुसमाचार नए नियम की पहली किताब 5 का 28। Matthew chapter 5 28. परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। But I say to you, that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her heart. That's what the Bible says. ये बाइबल बताती है। So that when people will say, oh, the Christian we are loose,
Oh, the Christians were this way. जब लोग कहते हैं कि मसीह लोगों का तो बहुत फ्री कल्चर है, Sexual immorality is against our religion. लेकिन हमें समझने की जरूरत है कि मसीहत व्यभिचार को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती। Let's go to Exodus chapter 20 verse 14. हम खोलते हैं निर्गमन की किताब 20वां अध्याय 14वां वचन। Exodus chapter 20 verse 14. 20 का 14, पेज नंबर 92। तू व्यभिचार न करना। Exodus chapter 20 verse 14. पुराना नियम पेज नंबर 92, 20 का 14। व्यभिचार न करना। You should not commit adultery. Amen. बाइबल में लिखा है तू व्यभिचार न करना। Let's go to another verse, Exodus chapter 22. इसी में हम जाते हैं निर्गमन की किताब के 22 के 16 to 17. Exodus chapter 22 from 16 to 17. Exodus chapter 22 from 22 का 16 17। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिसके विवाह की बात न लगी हो फुसलाकर उसके संग कुकर्म करे तो वह निश्चय उसका मोल देकर उससे विवाह कर ले। परंतु यदि उसका पिता उसे देने से बिल्कुल इनकार करे तो कुकर्म करने वाला कन्याओं के मोल की रीति के अनुसार रुपए दे। Amen. That means the church. God says that we should have sex only in what? Marriage. तो बाइबल बताती है कि अगर आपको संबंध बनाना है और बाइबल बताती है कि अगर आपको सेक्स करना है तो सिर्फ शादी में ही परमेश्वर इसको पवित्र चीज मानता है। So what the Christianity we are prohibit that we should have sex only when we are married with our wives. तो बाइबल बताती है कि सिर्फ शादीशुदा जोड़े में ही परमेश्वर इन संबंधों को स्वीकार करते हैं। Amen. But the Bible says something. पर एक चीज और बाइबल बताती है। In Matthew chapter 1 from verse 1 to 5. मत्ती का 7:1 से 5। Let's go to Matthew chapter 1. 7। Matthew chapter 7 from 1 to 5. मत्ती का सुसमाचार 7 है। Matthew chapter 7 from verse 1 to 5. मत्ती का सुसमाचार 7 का 1 से 5। दोष मत लगाओ, पेज नंबर 10 नया नियम। दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। क्यों तू अपने भाई की आंख में तिनके को देखता है और अपनी आंख का ठट्ठा तुझे नहीं सोचता? जब तेरी ही आंख में ठट्ठा है तो तू अपने भाई से कैसे कह सकता है जा कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकालूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख से तिनका भली भांति देखकर निकाल सकेगा। Amen. This has become a norm in the church today. आजकल आप देखिए कलीसिया में बहुत चीज नॉर्मल हो चुकी है। That people take judgment in their hands. लोग न्याय खुद अपने हाथ में ले लेते हैं। People feel that like sometimes they come to church because of people. कई बार लोग सोचते हैं कलीसिया में दूसरे लोगों के लिए आते हैं। People say, "Oh, I'm coming to church because of Pastor Kamal." पास्टर ने बुलाया ना फोन करके, इसलिए हम चर्च आ I'm रहे coming हैं। to church because of Brother Les. या हम भाई एलेक्स के लिए चर्च आ रहे I'm हैं, coming to church because of Sister Preeti. या आप मेरे लिए चर्च आ रहे हैं। But that is not what God has said. चर्च परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा है। God has said that you are coming to church because of your faith in God. बाइबल बताती है कि आप कलीसिया जाते हैं अपने विश्वास के लिए। So in whatever thing that anyone should do, तो हर कोई भी चीज जो सामने वाला व्यक्ति करता है, it is not in our hand to judge. तो वो हमारे हाथ में नहीं कि हम उसको न्याय करें। God is the one that has the sole power to judge anyone. सिर्फ परमेश्वर ही है जिसके पास ये अधिकार है कि वो लोगों का न्याय कर सके। And God has said that people concerns much about other people's life. लेकिन बाइबल का वचन ये कहता है कि परमेश्वर कह रहा है कि लोग दूसरे लोगों के जीवन में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। Don't say you are asking for expect in another people's जैसे कि आप lives. सामने वाले कह रहे हैं, अरे तुम्हारे आँख
plank is in your own पर eyes, खुद की आंखों में बड़े-बड़े लकड़ी के डंडे पड़े हुए हैं। then God said, do not judge. तो परमेश्वर कहते हैं न्याय मत करो। The judge replies only to God. न्याय सिर्फ परमेश्वर कर सकता है क्योंकि वो ही हमारी गलती से परे है। What happened in John chapter 8? Let's go to John chapter 8. हम खोलते हैं यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय। From verse 2 to 7. 2 से 7। The Gospel of John chapter 8. Gospel of John chapter 8. यूहन्ना का सुसमाचार 8वें अध्याय का 2 से 7 पढ़ते हैं। पेज नंबर 142 142 पेज नंबर। Gospel of John chapter 8 from verse 2 to 7. भोर को वह फिर मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी और उसके बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। तब जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। Amen. Amen. Many people will come to church and say, oh, he's a pastor and he's putting tattoo in the body. Or people will say, oh, he's a pastor and he's drinking alcohol. Oh, I will not go to this church again. तो आप देखिए कि कई बार लोग कलीसिया में आते हैं और कहते हैं, देखो पास्टर उस बंदे ने टैटू करके आया हमारे चर्च में, देखो पास्टर हमारे चर्च में बंदा शराब पी के आता है। So many people fear that you are coming to church because of pastor or because of someone, that is why you are coming to church. तो कई लोग सोचते हैं कि हम पास्टर के लिए किसी और के लिए कलीसिया में आ रहे हैं। But you are coming to church because of God. पर आप कलीसिया में आ रहे हैं परमेश्वर के लिए। And God will judge anyone according to his own sin. परमेश्वर अपने ही अनुसार हर किसी का न्याय करेगा। So do not look the reason why you are coming to church and the reason why you are not coming to church. तो इसलिए कारण ना देखें कि आप कलीसिया क्यों आ रहे हैं, कलीसिया नहीं आ रहे हैं। So many people come to church because they say, oh, I'm coming to church because of this person or that person. कई लोग कहते हैं कलीसिया में किसी व्यक्ति के बुलाने से ही आए हैं। So whatever that anybody does, तो कोई भी जो सामने वाले व्यक्ति करता है, it has the consequences from तो God. उसके परिणाम भी प्रभु की ओर But से you होते see हैं। the Jews, हम यहूदी लोगों को देखें, everybody called a woman a prostitute. आप ये देखिए कि कोई अगर व्यभिचारिणी है Everybody say, oh, she's a prostitute. और एक यहूदी लोग एक औरत को लेकर आ और कह रहे देखो ये तो एक व्यभिचारिणी है And according to the law of और Moses, मूसा की व्यवस्था के अनुसार she must be stoned to इसको death. तो पत्थर मार मार के जाने देनी चाहिए। Jesus, they took him to Jesus. और यीशु के पास उस औरत को लेकर आए And they want to know what he will say. और कहा कि देखते हैं यीशु क्या बताता है, Because they are finding a reason to trap him. क्योंकि वो सोचते हैं कोई तो कारण मिले इसे पकड़ने का। Oh, you said we should not commit adultery. अरे तुमने तो कहा कि व्यभिचार नहीं करना And चाहिए। somebody who have committed adultery, अरे इस औरत को देखो ये व्यभिचार करके आई you है have brought him to you to condemn her. और उसको लेकर आए हैं कि आप उसका न्याय करो And you left her to go free. और आपने उसको छोड़ दिया। That is how you Christians behave. क्रिश्चियन लोग तो ऐसे ही होते हैं That is how people judge. और लोग ऐसे ही न्याय कर लेते हैं। They took her to Jesus. वो औरत को लेकर यीशु के पास आए They said, Jesus, she committed adultery. कि देखो यीशु ये औरत व्यभिचार करके आई है। What your law said. You are the one who made the law. आपने ही तो न्याय बनाया है, बताओ व्यवस्था बनाई है, बताओ Stone her to death. इसको भी मार दो पत्थर दे लेकर। And Jesus looked at them. यीशु ने उनकी ओर देखा, Jesus said, okay, उनका ठीक है पत्थर मारना है, stone her to death. ठीक है, But let's also पर आगे क्या है that any of you who have never done what कि this woman तुम में has जो done, निष्पाप हो, let us start with that person. ठीक है, पहले वो इंसान पत्थर उठाएगा All of them moved away. और हर कोई साइड हो गया। That is to say that Jesus Christ is the God that sees our heart. तो इसका मतलब यीशु मसीह वो प्रभु है जो हमारे दिलों को जानता है। When you condemn people, जब आप लोगों को नकारते हैं, know that you also, you don't even know that you are worse than that person. पर आपको नहीं पता कि क्या शायद आप उस इंसान से ज्यादा बुरे That's हो। why God said, leave all revenge for me. इसलिए बाइबल में परमेश्वर कहते हैं कि सारा बदला मुझ पर छोड़ दो, मैं लूंगा लोगों से बदला। That is why in Christianity, इसलिए आप देखिए मसीहत में it is all about you and God. तो सब कुछ सिर्फ आप और परमेश्वर का
संबंध ही मैटर करता It's है। not about the pastor. ये नहीं कि पास्टर क्या प्रार्थना It's not करती है, about the priest. ये नहीं कि पंडित क्या करता It's है, not about the bishop. ये नहीं कि बिशप साहब क्या करते हैं। Because God knows more than us. परमेश्वर हमसे ज्यादा हमें जानता है। Because what we fail to understand is कि this. क्या चीज ऐसी है जो हम समझ नहीं पाते हैं। Satan was with God शैतान प्रभु के साथ था before he was overthrown. जब उसको वहां से राजगद्दी से हटाया गया। But one thing that is different from us and God. लेकिन हम में और परमेश्वर में क्या एक अंतर है। If I'm the boss in the cockpit अगर मैं कहीं पर बॉस हूँ and I give you a nice authority, I give you power in the cockpit to monitor everything. और अगर मैं आपको अधिकार देती हूँ कि आप जाके कुछ भी काम कर लो, When you make me angry or when you don't do the work the way I like, और अगर आपने मेरे अनुसार काम नहीं करा और मुझे गुस्सा दिला दिया, I will take away that power. मैं कहूँगी नहीं, ये पोजीशन मुझे वापस दे दो। But that is different from God. और परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। When God gives power, जब परमेश्वर कोई पावर देता है, He doesn't take it away. वो वापस नहीं लेता है। He gave power to Satan, उन्होंने शैतान को दे दी पावर। and Satan betrayed God. शैतान ने परमेश्वर को धोखा दे दिया। Before God would have overthrown Satan, He was saying, "Give me back the power I gave you." परमेश्वर ने शैतान को वहां से निकालने से पहले ये नहीं बोले कि अपनी पावर मुझे दे दे। But when God bless anyone, लेकिन जब परमेश्वर किसी को आशीष देता है, He doesn't take away the वो gift. वापस नहीं लेता है। But what people fail to understand, लेकिन लोग क्या चीज नहीं समझ पाते हैं that the prostitute that in which we condemn today कि जिसको आज हम नकारते हैं, may have the blessing of God, which God have never taken away from तो her. हो सकता है उस व्यभिचारिणी के अंदर वो परमेश्वर को आशीष है जो परमेश्वर उसे नहीं देगा वापस। And nobody can do that except that person. और शायद परमेश्वर उस लड़की का ऐसा इस्तेमाल करना चाहते हो जो किसी का भी The ना power करे। of God is bestowed only on that person. परमेश्वर की आशीष हो सकता है उसके ऊपर बहुत ज्यादा हो। But we may reject the person because of the sinful nature. हम उसके पापी भरे जीवन को देखकर शायद हम उसे नकार दें। But that is not the way of God. परमेश्वर ऐसा काम नहीं करता है। That is what God did. तो परमेश्वर ने ऐसा ही किया। We look at David. तो परमेश्वर पर दाऊद के जीवन में हम क्या देखते हैं? David went and took Uriah's wife. परमेश्वर ने उराया की बीवी को लिया और दाऊद ने उराया की बीवी को Not लिया only that he took the wife, और सिर्फ उसकी बीवी को नहीं लिया he murdered. और उराया को मार भी दिया। God was so angry. परमेश्वर को बहुत गुस्सा आया And he had a child with the wife. और बत्शेबा के साथ दाऊद को एक बेटा उत्पन्न हुआ। And God says, परमेश्वर ने कहा this child will not live. ये बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। David cried and cried. दाऊद ने बहुत रोया, बहुत उपवास करे। And God said, this is abomination. परमेश्वर ने नहीं एक I पाप will है never let the और child पाप live. का बच्चा कभी जिंदा नहीं And है। God take away the life of the child. परमेश्वर उस बच्चे का जीवन ले लिया। So all revenge, all pain belongs to God तो alone. कोई भी इंसान कोई भी गलत करे बदला सिर्फ परमेश्वर ही लेता है। The foundation of the world आप दुनिया की बुनियाद देखिए, was destroyed. परमेश्वर की दुनिया की बुनियाद खराब हो गई। That in sin did our mother conceive us. आप ये देखिए हमारी माता ने भी हमें पाप में ही कंसीव किया And that is the thing that God has to deal with. और परमेश्वर को उस पाप को हमारे अंदर से निकालना है। That is why Christianity is about improving our life. इसीलिए हम कहते हैं मसीहत मतलब हम अपने जीवन को जब बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। The Christians, we are not sent. आप ये देखें कि मसीह जो लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा सिद्ध नहीं होते, महापुरुष नहीं होते। People come to Christians and say, oh, everybody must walk and do like this. लोग सोचते हैं मसीह लोग तो बहुत सिद्ध होते हैं, हमेशा सीधा चलते हैं, पवित्रता के काम करते हैं। We come here to improve our lives. अब यहाँ आते हैं अपने पापों को निकालने के लिए, बेहतर बनने के लिए। Before I came as a Christian, I don't know how to preach. हमारे भाई कह रहे जब वो मसीहत में नहीं आए उन्हें प्रचार करना नहीं आता था। I don't know how to avoid alcohol. उन्हें शराब से दूर रहना नहीं आता था। But today, लेकिन आज I have come and I learned. अब आकर उन्हें मसीहत में सीखा है कि सही क्या है और गलत क्या है। I can live my life without those things. अब गलत संगति के बिना और शराब के बिना अपना जीवन बहुत अच्छे से बिता पाते हैं। And that is the power of God. और यही परमेश्वर का सामर्थ्य है। Amen. आमीन। Before we go, let's go to 2 Corinthians chapter 5 verse 7. हम खोलते हैं दूसरे कुरिन्थियों का 5:7। 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Second Corinthians chapter 5 verse 7. 249 पेज नंबर नया नियम 5:7। 249 पेज नंबर 5:7। क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। Amen.
not by sight. People come to church because of what they see. लोग चर्च में आते हैं क्योंकि उनको जो दिखता है उसके कारण। But God says, come to church blind. पर परमेश्वर कहता है कि कलीसिया में अंधे मत करो। Believe in God and yourself. और जो परमेश्वर है उस पर विश्वास करो। Don't come to church because of what you saw, what you are seeing. आप चर्च में जो देखते हैं उसके कारण चर्च में मत आओ। Oh, what I'm seeing is not right. नहीं हो सकता जो आप देख रहे हो सही ना हो। I will not believe in God. मैं परमेश्वर में विश्वास कैसे करूँगी? This is not who God wants. परमेश्वर किसको चाहता है ये मैटर नहीं करता। We have to believe in God whether it's good, whether it's bad. परमेश्वर अच्छा हो कि बुरा हो परमेश्वर में विश्वास करना जरूरी है। Whether the situation is not favorable for us. चाहे परिस्थिति हमारे अनुसार ना भी चल रही हो। Whether there is a sheep that goes astray in the church. आप ये देखिए कि अगर कलीसिया से कोई इंसान गलत भी निकल जाए। We should remain firm in God. हमें परमेश्वर में विश्वास बनाए रखना। Knowing fully that we walk by faith. क्योंकि हम सिर्फ जो दिखता है उसके अनुसार नहीं, लेकिन जो नहीं दिखता है विश्वास पर जिंदा रहते हैं। And not by sight. Amen. Amen. The last thing I want to say before I conclude. आखिरी चीज जो हमें करना चाहिए हमारे भाई बताना चाहते हैं। Many people will ask questions. बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं। What should a Christian do every day? तो एक मसीही व्यक्ति को हर रोज क्या करना चाहिए? So, what can I do every day as a Christian? एक मसीही के रूप में हमको क्या रोज करना चाहिए? Many people have times table like eating time. कई लोग टाइम टेबल बनाते हैं, इस समय खाएंगे, इस समय पिएंगे। Some people like butter, bread, and milk morning. Some people have like nuts, midday, and lunch. कई लोग अपने दिन का रूटीन बनाते हैं, डाइट का प्लान बनाते हैं। हम इस समय ब्रेड खाएंगे, इस समय मूंगफली खाएंगे, इस समय दूध पिएंगे। Some people have time for work. I go to work daily, 7 a.m. I come back this, I do that, I do कई लोग that. बोले ठीक है सुबह उठ के इतने बजे ऑफिस जाना है, ऑफिस से इतने बजे वापस आना है, फिर टीवी देखना है, फिर ये करना है, सबका रूटीन सेट होता है। But most people ask, what can I do as a Christian daily? लेकिन लोग पूछते हैं कि मसीही व्यक्ति को क्या रोज करना चाहिए? Amen. आमीन। And lots you can do. बहुत कुछ करते हैं। But let's start with a few ones. Amen. पहले छोटी-छोटी चीजों की बात You can करें। do a lot in short time. थोड़े समय में बहुत कुछ कर सकते हैं। If you understand Christianity, you understand that you can do all things if you really want to do. अगर आप अपने को मसीही समझते हैं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। That's why the Bible says we can do all things in Christ. इसलिए बाइबल कहती है कि मसीह में होकर हम सब कुछ कर सकते हैं। Amen. आमीन। One is prayer. सबसे पहली चीज है प्रार्थना। Prayer is our personal conversation with God. प्रार्थना मतलब परमेश्वर से बात करना। And it doesn't require any posture. You can lie down, you can be walking. और इसके लिए कोई रीति रिवाज, कोई नियम कानून नहीं है कि नहीं बैठ के करनी है, घुटनों पे करनी है। आप जैसे है वैसे कर सकते हैं। You can be eating and you are talking to God. आप खाते खाते ही परमेश्वर से बात कर सकते हैं। So the prayer life of a Christian does not mean that you must be at a particular place at a particular time to pray. No. तो जरूरी नहीं है कि एक मसीही व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन बिल्कुल एक समय के अनुसार, एक जगह के अनुसार ही होना चाहिए। Amen. Like I do in my car. जैसे हमारे भाई अपनी गाड़ी में प्रार्थना When I करते enter my car, हैं, जैसे गाड़ी में बैठते हैं, I see Jesus in the front, Jesus at the back, वो बोलते हैं यीशु Jesus at मेरे the सामने, right, यीशु मेरे Jesus at the पीछे, left, यीशु राइट में भी और Jesus लेफ्ट में, below, यीशु Jesus मेरे above. नीचे और यीशु मेरे ऊपर। Jesus drives safely. यीशु ठीक से चलाना है And I move. और आगे चले जाते हैं। So the prayer can be something that you can develop every day in your तो life. प्रार्थना कुछ ऐसी चीज है जो हर रोज अपने जीवन में डाल सकते हैं। Amen. Second one is read the Bible. और दूसरी चीज है बाइबल को पढ़ें। It's not about you have to finish this. ये नहीं कि कितनी जल्दी उसे खत्म कर सकते हैं, ये नहीं है। Take one verse. आप एक वचन भी पढ़ सकते हैं, You don't need one line. एक लाइन भी पढ़ सकते हैं। Like we read in 2 Corinthians verse जैसे 5 and 7. जैसे दूसरे कोरिन्थियों We 5 walk by faith. कि हम तो विश्वास से चलते हैं, जो दिखता है उससे नहीं। He said not for the day. कि एक दिन के लिए You will take it more than 1 minute. आप इसमें कितना लगेगा, एक लाइन पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? Amen. We go to John chapter 5 verse 39. यूहन्ना 5 का 39। John, the Gospel of John chapter 5 verse 39. We are going to close in 3 minutes. Don't worry. John chapter 5 verse 39. 137 पेज नंबर नया नियम, 137 पेज नंबर 5:39. 5 का 39। हमारे भाई कह रहे हैं वो 3 मिनट में खत्म कर रहे हैं, तो अच्छे से करें। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। Amen. You search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and these
are they which testify of me. You search the scriptures every day. आप हर रोज परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। That is what gives you the power. और यही आपको सामर्थ्य भी And देगा। that what gives you the morality to live. और आपको जीवन में आगे बढ़ना भी सिखाएगा। And that is where you get the truth, the advice that you need to live. और आपको अपने जीवन को सही तरीके से जीना है वो भी सिखाएगा। When you read the Bible, there is some kind of happiness that it gives. आप ये देखें जब बाइबल पढ़ते हैं तो किसी प्रकार की शांति और आनंद आपके जीवन में महसूस होता है। I don't know whether people who are dedicated to reading the Bible, it gives a little happiness. तो हमारे भाई कह रहे मुझे नहीं पता कि आपके साथ होता है कि नहीं होता, लेकिन जो लोग बाइबल रोज पढ़ते हैं उनको उसमें आनंद जरूर आता है। The third one is be blessed, grateful to God. Be और तीसरी चीज है हमेशा परमेश्वर के लिए परमेश्वर को धन्यवादी रहो। gratitude. धन्यवाद दो परमेश्वर को। That's what God loves so और much. परमेश्वर को बहुत पसंद है। And you don't need to call anybody to be thankful to और God. ये नहीं कि 15 लोगों को बुलाएंगे तो घंटे में धन्यवाद देके ऐसा नहीं करना है। This may not be the best day for you, we know. हो सकता है कि कुछ दिन आपके जीवन में अच्छे ना भी It हो। might be a troublesome day for you. हो सकता है कि कोई दिन कोई परेशानी आ जाए। What you expected, you did not हो get it. सकता है जो उम्मीदें करके बैठे आपके जीवन में पूरी ना भी होती हो। God knows all this. परमेश्वर जानता है। You didn't get the money that you wanted to ठीक है, get. जो पैसा आपको कहीं से चाहिए था वो पैसा नहीं आया, आप परेशान हैं। Somebody spoiled your day, you are not happy. किसी ने आपको बुरा बोल के आपका दिल को दुखा दिया, परमेश्वर जानता है। Somebody hit your car, किसी anything. ने आपकी गाड़ी मार के चला गया, मुझे परमेश्वर कहता पता है। You want to move inside your house. आपने घर में जा रहे हैं God, thank you for today. और फिर भी अंदर हो सकता है मैंने अपने पैरों को झाड़ा, बोले परमेश्वर आज के दिन के लिए Thank you for धन्यवाद। bringing me home safely. आप घर में मुझे सही सलामत लाए हो उसके लिए धन्यवाद। This is enough. ये भी बहुत है And those will strengthen your faith. और ये Amen. आपके विश्वास को और बढ़ाएगा। Number 4, before we go, चौथी चीज, be forgiving. माफ करें लोगों को। It's very important. माफ करना बहुत जरूरी है। The Bible said to err is human, but to forgive is divine. Human beings, we can make mistakes. इंसान गलतियां कर सकते हैं, But to forgive is the Spirit of God in us. लेकिन सिर्फ परमेश्वर की आत्मा ही है हमारे अंदर जो कार्य करती है, जिसकी वजह से हम माफ कर पाते हैं। Let certain things go in your life, कुछ चीजें आपके जीवन में सही नहीं होती हैं, like I do in my life sometimes. जैसे मेरे भाई अपने जीवन में कई बार करते हैं। Someone has been owing me. किसी को इनको पैसा देना है I will go and shout, give me back my money. और हमारे भाई कह रहे पैसा दे दो, पैसा दे दो, पैसा You दे keep दो, telling me 7th, और 8th, वो कहते हैं रुको एक हफ्ता, रुको 10 दिन, रुको 15 दिन, रुको June, July, August. जून जुलाई अगस्त महीने भी बीत गए। It makes me to be angry. तो गुस्सा तो भाई को आ ही जाता है। But sometimes I tell myself, फिर अपने आप से कहते हैं this money, ये पैसा is it what I have been using to eat since 5 months? क्या यही सी पैसे की वजह से मैं 5 महीने से जिंदा हूँ? If you don't want to give, leave. अगर वो नहीं देना चाहता छोड़ो और आगे बढ़ो। So let certain things go in life. कुछ चीजें जीवन में हमें छोड़नी पड़ती हैं, Because if you want to get everything, क्योंकि अगर आप सोचें कि हर चीज मेरे पास पहुंच जाए you will get stuck somewhere. तो कहीं ना कहीं आप खुद ही रुक जाएंगे। Amen? So reflect in your own sinful life. तो Number अपने 5. पांचवी चीज है अपने पापों को देखें, खुद सोचें कि मैं क्या दिन भर में पाप करता हूँ Think about how to make yourself better. और सोचें कि मुझे अपने को बेटर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। If you are into alcohol, अगर आप शराबी भी हैं, talk to yourself. अपने आप से बात करें, This is destroying my life. ये तो मेरे जीवन को खराबी कर रहा है, I need to get out of this. मुझे इससे बाहर निकलना How ही long I पड़ेगा। will keep drinking? कब तक मैं शराब पीती रहूंगी? Talk to yourself about the अपने आप से things बात करें। that you feel that you want to stop. आपको पता है कि अपने जीवन में कैसे पाप कर रहे हैं और उन पापों को कैसे रोकना है। When you disturb yourself about those things, जब आप उन पापों के बारे में सोचते हैं you will see that you will start to make changes. और आपको दिखाई देने लगता है कि आपके बदलाव भी आ रहा है। God knows that we are sinful in nature. परमेश्वर को पता है कि हमारा स्वभाव ही पाप का Nobody है। will deny that. कोई भी मना नहीं कर सकता इस बात को, We're trying to make effort to change. पर आपको कोशिश करनी है अपने को बदलने की। Amen. Number 6 is be ready to help where there is a need. और छठी चीज है कि जब किसी को आपकी मदद की जरूरत हो तो मदद करने के लिए तैयार रहो। Be ready to help where there is a need. मदद के लिए तैयार रहो। You know, little things matters a lot for God. कई बार छोटी-छोटी चीजें परमेश्वर के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। Like we read about the Good Samaritan. जैसे कि हम बात करते हैं एक अच्छे सामरी व्यक्ति की।
somebody got injured on the way. कि किसी को कोई मार के चला गया रोड के ऊपर, The pastor come and everybody left. पास्टर और बड़े-बड़े बिशप आके उसको देखकर और चले गए। Just a good Samaritan went and he helped the man. पर एक बेचारा शेड्यूल का आजकल बंदा है, बहुत सिंपल सा सामरी व्यक्ति आया So help where there is. और उसकी मदद कर दी। Some people might fall down. हो सकता है कोई इंसान चलते गिर गया हो, Some people might need help. किसी को जरूरत हो आपकी मदद की, Stop and help. तो रुके और मदद करें। That was makes you a Christian. वही आपको एक मसीही बनाएगा। Amen. आमीन। And again, it's 7. It's only 8 I will say today. We have more. 1, 2. Be mindful that your behavior is your most powerful witness to और others. हमेशा याद रखें कि आपका चरित्र, आपका व्यवहार दूसरों के लिए एक बड़ी गवाही है। Be mindful of your तो behavior. देखें कि आप कैसे बर्ताव करते हैं लोगों That के is साथ, a witness to others. और वो दूसरों के लिए गवाही बनना चाहिए। You can't tell people about yourself. आप लोगों को अपने बारे में बता के नहीं बता सकते, Your behavior tells who you लेकिन are. आपका व्यवहार दिख जाता है कि आप असली में क्या And है, people can see it. और लोग देख सकते हैं। A bad person, people don't need to. You don't need to tell somebody I'm bad. कोई बुरे व्यक्ति को दूसरे को बताना नहीं पड़ता कि मैं बुरा हूँ। Have any bad person go and tell somebody I'm a bad person? कोई बुरा व्यक्ति क्या किसी व्यक्ति को आके बोलता है, अरे मैं ना बहुत बुरा हूँ, पता You है? can't tell somebody I'm bad. And nobody have done that. I'm a bad person. कोई भी इंसान जाके ऐसे नहीं बोलता है कि भैया मैं बहुत बुरा हूँ। People know you are bad. अरे लोगों को पता है कि तुम बुरे हो। It's your behavior. आपका व्यवहार दिखाई देता है। That's what it is. Amen. Amen. Your behavior is आपका व्यवहार आपका अच्छा और बुरा होना दिखा देता है। is a witness. People are watching. Amen. तो ये गवाही है जो लोगों को दिखती है। And the last but not the least, और आखिरी चीज क्या है? be strong in faith. परमेश्वर में विश्वास में मजबूत बने रहें। Amen. Your faith is your strength. आपका विश्वास ही आपका सामर्थ्य है। Without faith, faith is like oxygen. विश्वास मतलब कि जैसे हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, Without faith, we are going to collapse. बिना विश्वास के हम खत्म हो जाएंगे। If our faith goes off from us, अगर हमारा विश्वास हमारे अंदर से खत्म हो गया, it's like when we lost our total strength इसका मतलब कि हमारे जीवन का सारा सामर्थ्य खत्म, and we can collapse. हम मर सकते हैं। So be strong in तो faith. विश्वास में दृढ़ रहें। Build your courage in God. परमेश्वर में अपना सामर्थ्य बना के रखें। There's nothing that is impossible. ऐसा for कुछ God भी to नहीं है do. जो नामुमकिन होगा। The life that we live bears in faith. जो विश्वास, जो जीवन हम जीते हैं वो विश्वास से ही जिंदा रहेगा, That faith brings hope. और वो विश्वास उम्मीद लाता है। And today you believe that tomorrow will be और more आप than ये कह पाते हो कि आज तो नहीं है लेकिन कल होगा। I am sick, I'll be healed मैं today. आज बीमार हूँ, कल ठीक हो जाऊंगी। I don't have money today, but आज I'll पैसा be नहीं है पर कल tomorrow. जरूर होगा। My child is not going to school today, but tomorrow he will go to मेरा school. बच्चा आज स्कूल नहीं गया लेकिन कल जाएगा। It's a faith. ये विश्वास है जो परमेश्वर चाहते हैं आप परमेश्वर में रखिए और अपने आप में भी। Amen. As we go on, we will keep asking questions. If you have some questions that you want to ask, you want to know, so sometimes write it down and give it to us. So we will have to research about them and we'll have to tell you. And when together we can grow in Christianity and know all about Christian, and we can grow in one faith, and together we can make this place better and better. In Jesus Christ's mighty name we pray. आमीन। तो इसलिए अगर आपके जीवन में कोई प्रश्न है या आपको रोजमर्रा में प्रचार से लेके कोई भी प्रश्न आता है तो उसे लिखें, हम पास्टर को हमें दें और इस बारे में पढ़ के हमारे भाई और पास्टर आपको जवाब देंगे। आमीन।